सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता, टीजीटी हिंदी, माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल, पेंडा रोड, छत्तीसगढ़ से। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी के पाठ्यक्रम में पुस्तक है बाल रामायण है और हम उसमें पढ़ रहे हैं लंका विजय। हमने इसका भाग 1 पढ़ लिया था, हम आज इसका भाग 2 पढ़ेंगे। प्रथम भाग में हमने देखा था कि जो राम है वो सारी सेना लेकर के लंका पर समुद्र पर पुल बनाते हैं नल की सहायता से, और उसके बाद सारी सेना उधर पहुंच जाती है। इधर विभीषण भी रावण के पास से आ जाते हैं, ठीक है, और राम के साथ मिल जाते हैं। और उसके बाद फिर सारी सेना जो है लंका को घेर लेती है। और एक बार अंगद को भेजते हैं राम सुलह करने के लिए कि रावण को एक मौका दिया जाए ताकि वो हमसे सुलह कर ले, ठीक है, युद्ध ना हो। लेकिन रावण नहीं मानता और उसके बाद फिर युद्ध शुरू हो जाता है। राम के आदेश पर सेना आक्रमण कर देती है लंका पर, ठीक है। उसके आगे देखिए, उधर रावण के आदेश पर उसकी सेना निकल पड़ी। राक्षस उतावले से चीत्कार कर रहे थे। रावण के जयघोष से लगा कि आसमान फट जाएगा। वे दौड़े और वानर सेना पर टूट पड़े। जैसे इधर वानर सेना ने हमला किया, उधर रावण के आदेश पर राक्षसों की सेना भी दौड़ पड़ी और चित्कार करते हुए चिल्लाते हुए रावण की लंकेश की जय करते हुए, ठीक है, लंकाधिपति की जय, रावण की जय करते हुए वो वानर सेना पर टूट पड़े। ऐसा लगता है उनकी आवाज इतनी भयानक है, ऐसा लगता था कि आसमान फट जाएगा, ठीक है। भयानक युद्ध हुआ, हर ओर दहला देने वाला शोर, हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों की सरसराहट, कोलाहल। रथ हवा से बातें कर रहे थे, तलवारें खिंच गईं, बाणों से आसमान भर गया, भाले उड़ रहे थे, दोनों ओर के कई वीर मारे गए। रावण के अनेक पराक्रमी राक्षस ढेर हो गए, धरती लाल हो गई, छत विछत सब बिखरे थे, कराहते घायलों की ओर किसी का ध्यान नहीं था। भयानक युद्ध शुरू हो गया, दोनों ओर से भयानक युद्ध शुरू हो गया, ठीक है। तमाम अस्त्र सब एक दूसरे पर फेंके जाने लगे, भाले फेंके जाने लगे, ठीक है, तलवारें खिंच गई, खन खन की आवाज आने लगी, तीरों से पूरा आसमान भर गया, ठीक है। और रथ, हाथी, घोड़ों की खूब हिनहिनाहट, हाथियों की चिंगाड़, रथों की सरसराहट, हवा से बातें करते, कभी इधर जाते कभी उधर जाते, दुश्मन से लड़ते हुए, ठीक है। दोनों तरफ से ये हाल था, तो बड़ा भयावह माहौल था। दोनों ओर से कई बड़े बड़े योद्धा मारे गए, रावण के भी बहुत बड़े बड़े योद्धा मारे गए। और जो घायल लोग थे बेचारे दर्द से करा रहे थे, कोई उनको सुनने वाला नहीं था, कोई उनकी मदद करने वाला नहीं था। बहुत सारे पराक्रमी राक्षस भी मारे गए। शाम होने को थी, मेघनाथ ने राक्षस सेना को पीछे हटते देखा। उसने अपने सैनिकों को ललकारा, आगे बढ़ो, हम विजय के करीब हैं। मेघनाथ ने सेना का नेतृत्व संभाल लिया। राक्षस उत्साह से आगे बढ़े। मेघनाथ की दृष्टि राम लक्ष्मण पर थी। वह छिपकर युद्ध करता था, मायावी था, किसी को दिखाई नहीं पड़ता था। उसके बाद राम और लक्ष्मण को लगे, दोनों वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। अब शाम होने को थी और मेघनाथ ने देखा कि उसकी जो सेना है वो पीछे हट रही है, क्योंकि उधर से जो राम की सेना थी, जो वानर सेना थी, वो राक्षस पर पूरी तरह से टूट पड़ी, सबको एक तरफ से मारने लगी। राक्षस डर गए, तो पहले से उनके मन में डर था और डर गए, पीछे हट। लेकिन वहां पर मेघनाथ आ गया। उसे राक्षसी सेना का नेतृत्व संभाला, कहा कि घबराओ नहीं, आगे बढ़ो, हम लोग बस युद्ध जीतने ही वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद सारी सेना जोश में आगे युद्ध करने लग गई। इधर जो मेघनाथ था वो मायावी था, राक्षस था ही, रावण का पुत्र था, मायावी था, राक्षस था। वो अपना रूप बदल लेता था और क्या कर गायब हो जाता था, छिप कर वार करता था, और उसकी नजर केवल राम और लक्ष्मण पर थी। उसने छिप कर वार किया, उसने बाण मारा और राम और लक्ष्मण जो है दोनों मूर्छित हो गए। मेघनाथ ने समझा काम हो गया। उसने दोनों भाइयों को वृद्ध समझ लिया। वह मैदान छोड़कर महल की ओर दौड़ा, रावण को इसकी सूचना देने। रण क्षेत्र में वानर राम लक्ष्मण के पास एकत्र हो गए। वे चिंतित थे अशुभ की आशंका से। विभीषण ने दोनों का उपचार कराया, उनकी मूर्छा टूटी, वे खड़े हुए तो वानर दल हर्षध्वनि करने लगा, अगले दिन युद्ध के लिए तैयार। अब यहाँ क्या हुआ, जब दोनों मूर्छित होकर गिर पड़े तो मेघनाथ को लगा कि काम तमाम हो गया, दोनों मारे गए। वो ये समाचार सुनाने के लिए महल की ओर वापस आ गया। उसने सोचा पिताजी को समाचार सुनाऊंगा, महाराज रावण को, कि मैंने दोनों भाइयों को मार दिया है, अब आप निश्चित हो जाइए। और इधर जो है जो राक्षसों की सेना थी वो बहुत खुश हो गई, ठीक है, हर्ष से सबके मन में हर्ष भर गया, अरे वाह, राम लक्ष्मण मारे गए। और इधर वानर सेना जो है वो राम लक्ष्मण दोनों को घेर कर खड़ी हो गई। फिर विभीषण आए, उनका उपचार कराया, उनकी मूर्छा दूर हुई, ठीक है, वो दोनों खड़े हुए। पूरी वानर सेना फिर से उनकी जय जयकार करने लगी और अगले दिन फिर दोनों युद्ध के लिए तैयार थे। रावण की सेना के महाबली एक एक करके मारे जा रहे थे। धूम्राक्ष मारा गया, वज्रदृष्ट मारा गया, अकंपन कुचल कर मर गया, प्रहस्त को नील ने ध्वस्त कर दिया। रावण की इसकी सूचनाएं मिलती रही, वह घबरा गया, वह हड़बड़ा कर उठा और स्वयं कमान संभाली। पहली मुठभेड़ में वह लक्ष्मण पर भारी पड़ा, लेकिन राम के बाणों ने उसका मुकुट धरती पर गिरा दिया। वह लज्जित होकर लौट गया। अब जब दूसरे दिन की बात आई तो रावण की सेना के एक से एक महाबली जो थे वो सब मारे गए। जैसे देखिए कुछ नाम आ रहे हैं, जैसे धूम्राक्ष, बहुत ही खतरनाक राक्षस था, धूम्राक्ष हो गया, ये सब राक्षसों के नाम हैं। रावण के जो महाबली राक्षस हैं इनके नाम है जो युद्ध में मारे गए थे। इसमें बहुत सारे मारे गए, कुछ विशेष हैं, जैसे धूम्राक्ष है, वज्रदृष्ट है, अकंपन है,
बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था अकम्पन। और देखिए अकम्पन है, वज्रदृष्ट है और प्रहस्त है, ठीक है। वज्रदृष्ट है, प्रहस्त, ये सारे बहुत बड़े बड़े और बहुत महाशक्तिशाली राक्षस थे। ये सारे मारे गए। प्रहस्त को तो नील ने ध्वस्त कर दिया, प्रहस्त को नील जो थे उन्होंने ध्वस्त कर दिया, ठीक है, मार गिराया उसको। अब देखिए उसके बाद रावण आया और रावण ने जो है युद्ध करना शुरू किया, तो लक्ष्मण पर भारी पड़ा रावण, ठीक है। लक्ष्मण उससे जीत नहीं सकते थे। फिर राम ने मोर्चा संभाला और रावण पर प्रहार किया। राम का एक बाण रावण के मुकुट पर लगा, उसका मुकुट गिर गया नीचे और वह लज्जित होकर वापस लौट गया। अब तक रावण को राम की शक्ति का कुछ अनुमान हो गया था। जब उसे कोई और रास्ता नहीं सूझा तब उसने कुंभकर्ण को जगाया। वह महाबली था। एक और राक्षस का नाम आता है कुंभकर्ण। ये रावण का भाई था। ये तीन भाई थे, विभीषण, रावण विभीषण और कुंभकर्ण, ठीक है। तो रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। वह महाबली था पर 6 महीने सोता था। कुंभकर्ण दुर्ग से बाहर आया, उसे देखते ही वानर सेना में खलबली मच गई। वे उसे रोकने में अक्षम थे। उसने हनुमान और अंगद को घायल कर दिया। लक्ष्मण यह युद्ध देख रहे थे। उन्होंने राम की ओर देखा, फिर दोनों भाइयों ने बाणों की वर्षा करके उसे मार दिया। कुंभकर्ण रणभूमि के अंक में सो गया सदा के लिए। अब जब रावण को अभी तक कुछ पता नहीं था, लेकिन जब वो युद्ध में गया और लज्जित होकर वापस आया तो पहली बार उसको राम की शक्ति का अनुमान लगा कि राम कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, महान शक्तिशाली है। तो उसने सोचा क्या करूं, मेरे बहुत सारे जो महाबली थे तो मारे गए। तो उसने फिर अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण महाबली था, बहुत विशालकाय शरीर था उसका, आसमान से भी ऊंचा था वो, इतना ऊंचा, ठीक है। तो उसको जगाया गया। वो 6 महीने सोता था, एक दिन उठता था, खाना खाता था, फिर सो जाता था। तो ऐसे जो है वो उसको जगाया गया। वो जब बाहर आया तो पूरी महल से बाहर आया, जब उसको जगाया गया तो युद्ध करने के लिए। और उसने जैसे उसको देखा, वानर सेना ने सब घबरा गई। उसका कौन उसका अंत करेगा, उससे कौन लड़ेगा। पूरी वानर सेना में हाहाकार मचा दिया। राक्षस सबको पकड़ के खा जाता था, पैरों से कुचल जाता था, मार देता था। एक झापड़ में तो हजारों सैनिक उड़ जाते थे हवा में, सब मारे जाते थे। ऐसे तो पूरी सेना ही खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद फिर कई वीरों ने भी सोचा उससे युद्ध करने की कोशिश की। उसने हनुमान को भी घायल कर दिया, सुग्रीव को भी घायल कर दिया, जामवंत को, कई सारे सैनिकों को। उसने कहा उससे युद्ध मत करो, तुम जाओ, तुम्हारे बस का नहीं हूं मैं। फिर लक्ष्मण ने भगवान राम की तरफ देखा कि अब क्या करें। फिर दोनों भाइयों ने मिलकर उस पर बाण चलाए और राम के बाणों से वो आहत हुआ और मारा गया। और फिर सदा के लिए उसी रणभूमि में सो गया। अब देखिए रावण निराश हो गया। कुंभकर्ण पर उसे गर्व था, वह उसे अपना दाहिना हाथ मानता था, लेकिन उसे लगा कि अब लंका में वीर नहीं है, वह अनाथ हो गया। मेघनाथ ने रावण को सहारा दिया, बोला मेरे रहते आप क्यों चिंता करते हैं, मुझे युद्ध की अनुमति दे, मैं दोनों भाइयों को मारकर आपके चरणों में रख दूंगा। जब कुंभकर्ण मारा गया तो रावण बड़ा निराश हो गया। रावण को लगा कि अब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये तो मेरा राइट हैंड था, दाहिना हाथ था मेरा भाई महाबली जो कुंभकर्ण है, वो भी मारा गया। बहुत निराश हो गया वो। तब मेघनाथ जो रावण पुत्र था उसने कहा कि पिताजी आप चिंता मत करें, आप मुझे अनुमति दे दीजिए। देखिए मैं युद्ध में जाऊंगा और दोनों भाइयों को मारकर आपके चरणों में रख दूंगा उनके सर को, ठीक है। मेघनाथ और लक्ष्मण का भीषण युद्ध हुआ। मेघनाथ पराक्रमी था, उसने एक बार इंद्र को परास्त कर दिया और इंद्रजित कहलाया। उसके बाणों ने कई प्रमुख वानरों को घायल कर दिया। मेघनाथ को रोक पाना वानर सेना के बूते की बात नहीं थी। वह चक्रवात की तरह आगे बढ़ता, जो भी आसपास होता ध्वस्त हो जाता। अब जब मेघनाथ आया तो मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध शुरू हुआ। और मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध शुरू हुआ तो बहुत भयानक युद्ध हुआ। मेघनाथ इंद्रजित था, मतलब उसने इंद्र को भी एक बार जीत लिया था, इंद्र को परास्त कर दिया था। उसके बाणों से सारी वानर सेना में खलबली मच गई। बड़े बड़े वीरों को उसने घायल कर दिया। लक्ष्मण भी उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। वो जहां भी जाता चक्रवात की, जैसे आप देख रहे होंगे गोल हवा होती है, ठीक है। चक्रवात जब जाता तो अपने अंदर सब कुछ समेट लेता है, सबको तहस नहस कर डालता है। चक्रवात की तरह वो पूरी सेना को तहस नहस करता रहा, ठीक है। आगे देखिए, जो भी उसके आसपास आता ध्वस्त हो जाता, जो भी उससे लड़ने की कोशिश करता सब उसके आसपास कोई टिक नहीं सकता। वानर सेना मेघनाथ की गति और शक्ति से चकित थी, चमत्कृत। उनके मन में निराशा बैठती जाती, तब लक्ष्मण ने उसे चुनौती दी। दोनों का निशाना अचूक था, बाण हवा में टकराते और नष्ट हो जाते। अचानक लक्ष्मण का एक बाण उसे लगा, वह घायल हो गया, झुक गया। लक्ष्मण ने ताबड़तोड़ बाणों की बरसात कर दी। अब उसके बाद देखा कि जब कोई युद्ध नहीं कर सकता तो फिर लक्ष्मण ने मोर्चा संभाला और मेघनाथ से युद्ध करने लगे। दोनों से ताबड़तोड़ बाण चलने लगे। उस समय धनुष और बाण का जमाना था, ठीक है। तो बाण एक दूसरे से टकराते और फिर ध्वस्त हो जाते। लक्ष्मण ने ताबड़तोड़ बाणों की वर्षा की। मेघनाथ घायल हुआ और वो झुक गया, एक जगह छिप गया, ठीक है। उसको लगा कि नहीं कहीं और ना घायल हो जाओ। तब तक लक्ष्मण ने बाणों की उस पर जो है वर्षा कर दी, ठीक है।
आगे बढ़ना कठिन था, मेघनाथ पीछे मुड़ा, महल की ओर भागा। लक्ष्मण ने कुछ दूर तक उसका पीछा किया, फिर रुक गया। मेघनाथ महल में घुस गया। लक्ष्मण को महल की संरचना नहीं पता थी, रास्ता नहीं मालूम था। विभीषण लक्ष्मण की दुविधा समझ गए, उन्होंने गुप्त मार्ग दिखाया। शेष काम आसान था, मेघनाथ महल में ही मारा गया। अब मेघनाथ वहां से भागा महल की तरफ, जो लक्ष्मण है वो भी उसके पीछे पीछे आए, लेकिन अब नगर कैसा बसा हुआ है तो उनकी जानकारी नहीं थी। फिर विभीषण ने लक्ष्मण की मदद की, उनको एक गुप्त रास्ता बताया, वहां से वो गए और रावण पुत्र मेघनाथ है उनका लक्ष्मण का युद्ध हुआ और फिर अंत में जो मेघनाथ है वो मारा गया। अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से रावण एकदम टूट गया, विलाप करने लगा, मूर्छित हो गया। वो शायद उसकी दशा पागलों जैसी थी। क्रोध से बिलबिलाता हुआ लंका अनाथ हो गई, अब उसका कोई सहारा नहीं, अब मैं स्वयं रणक्षेत्र में जाऊंगा। जब मेघनाथ मारा गया, उसका बड़ा पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र था, जब वो मारा गया तो रावण एकदम हताश हो गया, निराश हो गया, उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। वो एक विलाप कर रोने लगा, बहुत चीत्कार करने लगा। उसको लगा कि लंका अनाथ होगी, लंका को बचाने वाला कोई नहीं रहा, क्या होगा, मेरे सारे पुत्र मारे गए तो कोई बचा ही नहीं। उसने कहा युद्ध में मैं खुद जाऊंगा। लक्ष्मण के साथ वानर सेना भी महल में प्रवेश कर गई थी। उनके हाथों में जलती हुई मसाले थी। वानरों ने लंका में जहां तहां आग लगा दी, अन्न भंडार फूंक दिए, शास्त्रागार जला दिया। मार काट मच गई, जो भी सामने पड़ा मारा गया। कंपन, प्रजंग, यूपाक्ष, कुंभ मारे गए। हनुमान ने निकुंभ, देवांतक और त्रिशरा को मौत की नींद सुला दिया। अंगद ने नरांतक का काम तमाम कर दिया। लक्ष्मण ने अधिकाय का सिर काट डाला। राक्षस सेना भाग खड़ी हुई थी। अब लक्ष्मण के साथ वानर सेना भी महल के अंदर जा चुकी थी। वहां जो भी राक्षस मिलता वो सबको मारने पर तुल गए, कोई भी राक्षस बचना नहीं चाहिए। ऐसे करके तमाम बहुत सारे राक्षसों का इसमें नाम आया, बहुत सारे राक्षसों को मार दिया। ठीक है, हनुमान ने भी बहुत सारे राक्षसों को मारा। वहां शस्त्रागार था, अन्नशाला थी, जो भी था सब पर आग लगा दी गई, ठीक है, ताकि उनको कुछ मिले ना खाने। ठीक है, युद्ध जल्दी से जल्दी हम जीत जाएं, क्योंकि सेना के सामने यही लक्ष्य होता है कि हम युद्ध कैसे जीते। ठीक है, बहुत सारे राक्षस मारे गए वहां। और लक्ष्मण ने, अंगद ने नरांतक को मार दिया, लक्ष्मण ने अतिकाय का सिर काट दिया। ठीक है, तो ऐसे तमाम राक्षस थे। अतिकाय बहुत बलशाली राक्षस था, ठीक है, लक्ष्मण ने उसका सिर काट दिया। नरांतक मारा गया। ऐसे तमाम राक्षस जो है वहां सब ढेर हो गए उनके सामने, क्योंकि उनके सामने एक ही शक्ति थी, क्योंकि धर्म की तरफ से लड़ रहे थे। ठीक है, सत्य के लिए लड़ रहे थे। और रावण जो था अनाचारी था, दुराचारी था। ठीक है, वो असत्य और अधर्म की तरफ से लड़ रहा था, पापी था, दुराचारी था वो, इसीलिए वहां सभी लोग मारे गए। तो अभी इस भाग में बस इतना ही। इसके अगले वाला पार्ट हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे।